एफ एक्स डी एक्स है कोई फंक्शन इस तरीके से, और अगर इसमें टी आ रहा हो, टी, देखो जैसे हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें, ठीक है, या साइन टी का इंटीग्रेशन करें, तो एक ही तो बात है, ठीक है ना। इसका कोस एक्स हो जाएगा माइनस के, इसका कोस टी हो जाएगा माइनस के। और अगर इनकी लिमिट है कुछ 0 to π/2 अगर लिमिट है, तो इस बात से क्या अंतर पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी 1 इसी बात को कहती है कि अगर ये वेरिएबल चेंज है तो आंसर पे कोई अंतर नहीं पड़ता, वेरिएबल से आंसर पे अंतर नहीं पड़ता, आंसर तो वही आना है, जो इससे आएगा वही आंसर इससे आएगा, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी 1, क्लियर है भाई। चलो अब प्रॉपर्टी 2 बताता हूं। प्रॉपर्टी 2 में है कि अगर हम इनकी लिमिट को ऊपर नीचे चेंज कर दें इस तरीके से, कैसे, ये ए नीचे था, लोअर लिमिट थी, ये अपर लिमिट थी, अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर को अपर कर दें तो यहां माइनस के साइन की मल्टीप्लाई जाती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 2 है, सब तुमने पढ़ी हुई है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 में कहता है कि अगर मान लिया ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, तो हम इसे बीच में ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब सी जो है ना वो ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है, ऐसे सी ये देगा, जैसे मान लिया 1 से 3 तक इंटीग्रल करना हमें और बीच में 2 हो गया, तो हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे, है ना, 1 से 2 और 2 से 3। ये प्रॉपर्टी 3 कहती है। प्रॉपर्टी 4, ये प्रॉपर्टी 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रॉपर्टी 3, अच्छा इसमें ये भी है एक, ये इसे ऐसे लिख रहा है तो इसमें P0 से लिखिए, चलो P0 से लिख दो, इसी बुक में लिख रहा है कि P0 है पहली, फिर P1, फिर P2, फिर P3, ये P3 कह रहा है इसको। अब जो मैं लिख रहा हूँ A to B एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A to B एफ ऑफ A प्लस B माइनस एक्स डी एक्स। देखो दोनों को जोड़ के, ए और बी दोनों जोड़ के और माइनस एक्स ऐसे लिख दें तो उसका आंसर भी यही आने वाला है, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी 4 में बता रहा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर क्वेश्चन में लगेगी, हर क्वेश्चन में लगभग। तो 0 to a एफ एक्स अगर है वो इसी से बनी हुई है, प्रॉपर्टी 3 से ही, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए में से एक्स को घटा के ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी 4 है। बाकी और भी प्रॉपर्टी है इसकी, 5 है, 6 है, 7 है, ये 3 प्रॉपर्टी कल बताएंगे हैं। अब क्योंकि इसी से काम चल रहा है हमारा 4 से ही, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, और 1 2 3 4 तक जो है ये इसी से हो जाएंगे, ठीक है भाई। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी 4 लगा के दिखा रहा हूँ मैं। देखो पहला क्वेश्चन है, समझ लो भी ध्यान से एक बार, एक ही लाइन में हो जाएगा, 0 to π/2 और ये लिखता है कोस स्क्वायर एक्स। देखो कैसे करोगे, अभी मैंने क्या बताया था कि इसमें से इसे घटा के, देखो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ए में से इसे घटा के लिखा जा सकता है, तो इसे हम लिख लेंगे कोस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा कितना होगा ये बताओ, साइन स्क्वायर एक्स, ये तो 1 है, ये 2 है इक्वेशन, इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, इन दोनों को इक्वेशन को दोनों को ऐड कर लेंगे हम। करो ऐड, क्या करोगे,
दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये 2i होगा। ये इधर तो ये वाला और ये वाला जोड़ रहे हैं। 0 से π/2 कोस स्क्वेयर एक्स और प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ये कितने हो गए बताओ? 1। ये तो 1 हो गया पूरा, तो dx ही बचा, और dx का इंटीग्रेशन x, और x की लिमिट 0 से π/2। ठीक है, तो कितना आ गया? ये π/2 आ गया ना इसका आंसर। यहाँ लिखता हूँ, चलो ये आ गया π/2, और हमें ये 2i के इक्वल है, तो i का मान कितना आ गया निकल के बताओ? π/4। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने हैं। ठीक है, कर लो।